हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि टाटा कंसल्टिंग डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का ऑफर लेटर आ चुका है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है ताकि कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो। काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो पहली जॉब की खुशी में ही ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर चुके होंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है कि इसमें अगर आप कंपनी छोड़ना चाहे तो कितने दिन का नोटिस पीरियड होगा, लीव्स कितना मिलेगा आपको, इन हैंड सैलरी क्या है, बॉन्ड कितना देना पड़ेगा, जॉब रोल क्या होगा। शायद ही कुछ लोगों ने इन पॉइंट को ध्यान में रखा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं सब डाउट को क्लियर करेंगे और ऑफर लेटर में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके। सबसे पहली बात, अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है ये आपका कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेट होता है। तो यहाँ पर हम किसी का ऑफर लेटर शेयर नहीं कर रहे हैं। इस ऑफर लेटर में कुल 24 पॉइंट्स हैं जिनको आपको पढ़कर समझना है और एग्री होने पर ही ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना है ताकि इन फ्यूचर कहीं कंपनी ज्वाइन करने के बाद कोई दिक्कत ना आए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें आपको डेजिग्नेशन के बारे में बताया गया है कि यानी कि जब आप कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो आपका पोस्ट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें बता दें जो इसमें आपका पोस्ट होगा वो होगा डिज़ाइन ट्रेनी। जिस ब्रांच से होंगे इलेक्ट्रिकल से तो डिज़ाइन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से होंगे तो डिज़ाइन ट्रेनी मैकेनिकल का पोस्ट आपका होगा। और इस पोस्ट के नाम से ही इसके नेचर के बारे में पता चलता है कि इस पोस्ट में आपका क्या वर्क होगा। बेसिकली इसमें जो आपका वर्क होगा वो डिज़ाइन से रिलेटेड वर्क होगा। देखिए इसमें आपका जो दूसरा पॉइंट है इसमें दिया गया है कि एमोलमेंट्स एंड अदर इंटाइटलमेंट्स, यानी कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड यू विल बी पेड मंथली स्टाइपेंड, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड के समय आपको पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। याद रखिए स्टाइपेंड दिया जाएगा, सैलरी की बात यहाँ पर नहीं किया गया है। तो यानी कि जब भी आप किसी कंपनी में ट्रेनिंग पीरियड पर होते हैं तो आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। अब कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा ये लास्ट पॉइंट में मेंशन किया गया है, उसको भी हम आपको आगे बताएंगे। अब इसमें आपका जो पॉइंट 3 है यहाँ पर, सॉरी ये पॉइंट 3 है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आपको ज्वाइनिंग कब करना है इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें यही बताया गया है कि जो आपका इनिशियल ट्रेनिंग है इसके लिए आपको इसमें जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर आपको जाना होगा और साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उसका एक अलग PDF भी आपके पास आया होगा, वो डॉक्यूमेंट लेके जाएं ताकि आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी हो सके। अगर आपका रिजल्ट ज्वाइनिंग डेट से पहले डिक्लेयर नहीं हुआ है तब भी आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के 60 दिन के अंदर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 60 दिन के अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंट लगाना होगा। और जब भी आपका रिजल्ट आए यानी कि 60 दिन के अंदर या फिर उसके पहले जब भी आपका रिजल्ट आए वो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करे, यानी कि आपके 10th और डिप्लोमा में 60% मार्क्स होने चाहिए। पता लगा कंपनी आपने ज्वाइन कर लिया और आपके 60% मार्क्स नहीं आए तो वहाँ से आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो पॉइंट 3 में यही मेंशन किया गया है कि आपको कंपनी को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है इसको हम आगे बता देंगे और आपके पास एक अलग से PDF भी आया होगा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। तो पॉइंट नंबर 4 पर जो आपको बताया गया है ट्रेनिंग के बारे में, यानी कि जब आप कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग डेट से लेकर अगले 12 मंथ तक आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। लेकिन ट्रेनिंग आपको पूरा करने के लिए आपको मतलब एक सर्टिफिकेट मिलेगा जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आपको ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो बढ़ा दिया जाएगा। पॉइंट 5 है वो ये आपको वर्क शेड्यूल के बारे में जानकारी दिया गया है इसमें कि आपका वर्क शेड्यूल क्या होगा। तो इसमें ये मतलब स्पेसिफिक टाइम ये नहीं दिया गया है कि आपको मंडे टू सैटरडे या फिर कितने टाइम तक वर्क करना पड़ेगा, 8 घंटे का वर्क है या 10 घंटे का वर्क है। इसमें केवल यही लिखा गया है कि आपको कंपनी के नियम के अनुसार समय का पालन करना होगा और आपको अपने ड्यूटी जो भी आपका ड्यूटी होगा उसमें आपको पर्याप्त टाइम देना होगा, जो भी कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आपको कभी साइट पर जाना पड़ जाए तो आपको वहाँ पर साइट पर जाना पड़ेगा और साइट पर जितने दिन रहना होगा वो आपको मतलब कि वहाँ पर मतलब कि 1 दिन का काम है तो 1 दिन या फिर अधिक दिन का काम है तो अधिक दिन भी वहाँ पर रहना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मंडे टू सैटरडे वर्क होता है, इसमें संडे ऑफ रहता है। इंटरनेट पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ से आप लोग ये जानकारी भी ले सकते हैं कि इसमें बेसिकली वर्क क्या होता है। लेकिन इसमें यही है कि मंडे टू सैटरडे वर्क होता है, ऑफिस वर्क भी होगा, साइट वर्क दोनों होगा इसमें। अब देखिए इसमें पॉइंट 6 है इंडेमनिटी कम श्योरिटी बॉन्ड। इस पॉइंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या हमको जो 30,000 रुपये इसमें दिया गया है वो पहले देना है। तो चलिए इस पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए जो आपका इंडेमनिटी कम श्योरिटी बॉन्ड होता है इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्षतिपूर्ति बॉन्ड। ठीक है, स्क्रीन पर आपको एक इंडेमनिटी कम श्योरिटी बॉन्ड का फॉर्मेट दिख रहा होगा और ये फॉर्मेट आप लोगों के पास भी आया होगा। जो दूसरा वाला डॉक्यूमेंट है अपॉइंटमेंट लेटर के बाद जो डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया है
उसमें वो फॉर्मेट दिया गया है। देखिए इस बॉन्ड का सिंपल सा मतलब यही है कि आप एक एग्रीमेंट पेपर पर सिग्नेचर कर रहे हैं कि अगर ऐसा हम करते हैं तो हमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपनी जो है बॉन्ड इसलिए बनवाती हैं, इनकेस अगर आप इसमें जो दिया गया है 3 साल, तो इनकेस अगर आप 3 साल से पहले जॉब छोड़ते हो तो जितना अमाउंट बॉन्ड में लिखा गया है वो आपको देना पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस बॉन्ड को बनवाने के लिए या इस बॉन्ड को सिग्नेचर करने के लिए आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जब आप कंपनी को 3 साल से पहले छोड़ोगे तो आपको इसमें जितना अमाउंट बॉन्ड में लिखा गया है वो आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप 3 साल के बाद जॉब छोड़ते हो तो आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 1 ईयर और 2 ईयर का लिखा गया है। आपको बता दें, आप जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है 1 ईयर का है, उसके बाद से आपका जो 2 ईयर अगर आप इसमें एब्जॉर्प्शन आपका होता है, उसके बाद यानी टोटली 3 साल के पहले आपको अगर इसमें आप जॉब छोड़ देते हो तो आपको वहाँ पर जो बॉन्ड है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंडेमनिटी बॉन्ड का जो है एक फॉर्मेट है आपको मिल जाएगा, जो हमने आपको बताया सेकंड आपका जो डॉक्यूमेंट PDF है उसमें मिल जाएगा। और देखिए इस मेल में यही लिखा गया है कि आपको 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा इसमें लिखा होगा यू एंड योर श्योरिटी। इसका मतलब है कि स्टाम्प पेपर पर आपका सिग्नेचर होगा और आपके श्योरिटी मीन्स ब्लड रिलेशन में माता पिता भाई बहन जो भी हैं उसमें आप किसी का भी सिग्नेचर डाल सकते हो। स्टूडेंट का नहीं डालना है, यानी कि जो कमाता खाता हो जो एम्प्लॉय हो उसी का डालना है। ठीक है, और जो भी श्योरिटी यानी कि जिसका भी डालोगे माता पिता भाई बहन, उनका फोटो और ID प्रूफ भी लगता है। जब आप इंडेमनिटी कम श्योरिटी बॉन्ड बनवाने जाओगे ना तो उनका ID और प्रूफ भी लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें वहाँ पर लेके जाते हो, कुछ इनकम्प्लीट भी रहता है उस जो आपका इंडेमनिटी कम श्योरिटी बॉन्ड जो आप बनवा के ले जाओगे, अगर उसमें कुछ इनकम्प्लीट रहता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके लिए आपको टाइम दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि यहाँ पर ये फिल करना है, ये चीज़ें आपका गलत है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है आपको बनवा के ले जाना होगा। अभी जो दूसरा PDF है उसको भी ओपन करेंगे तब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, जो यू एंड योर श्योरिटी की बात की, यहाँ पर जो भी श्योरिटी होंगे आपके माता पिता भाई बहन, अगर आप बॉन्ड को पे नहीं करते हैं तो आप उनको जो मतलब सिग्नेचर किए होंगे उस पर, उनको वो बॉन्ड को पे करना होगा। और वो बॉन्ड और जो श्योरिटी होंगे उनका HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया या फिर एक्सिस बैंक हो गया, इन सभी में से किसी भी बैंक में उनका एक खाता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सिग्नेचर वेरीफाई किया जाएगा उनके ये जो बैंक है, बैंक के मैनेजर हैं, उनके द्वारा ये सब चीज़ें किया जाएगा। इसके लिए एक फुल वीडियो बना देंगे कि इस श्योरिटी बॉन्ड आपको कैसे बनवाना है। ठीक है, तो आप लोग वो बनवा लीजिएगा। ये देखिए प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में भी होता है और गवर्नमेंट कंपनी में जाएंगे वहाँ भी जो श्योरिटी बॉन्ड है वहाँ भी बनवाया जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसको बनवा सकते हैं। इसमें पॉइंट 7 में दिया गया है मेडिकल फिटनेस के बारे में। तो इसका कोई खास मतलब कुछ है नहीं कि इसमें यही लिखा गया है कि जब आप कंपनी मतलब ज्वाइन करेंगे उसमें आपको टाइम पर आपके जो वहाँ के जो मेडिकल अथॉरिटी होती है वो आपको मेडिकल फिटनेस बना के रखना होगा, मतलब आपके स्वास्थ्य वगैरह जो है वो सही होना चाहिए। में देखिए जो पॉइंट नंबर 8 है वो आपके लीव के बारे में बताता है कि आपको कितना लीव मिलेगा। तो इसमें देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि आपको पहले जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे स्टार्टिंग के 3 मंथ के अंदर कोई भी छुट्टी आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कोई स्पेशल केस आ जाता है तो वहाँ पे जो HR हैं, जो बाकी जो डिपार्टमेंट जो हैं उनसे बात करके आप लीव ले सकते हैं। स्पेशल केस में आपको लीव मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 मंथ हैं उसमें आपको कोई भी लीव देखने को नहीं मिलेगा और किसी भी लीव के लिए आप वहाँ पर बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई स्पेशल केस होने पर आपको लीव मिल जाएगा। नंबर 9 ट्रांसफ़र के बारे में बताता है। पॉइंट नंबर 9 का मतलब ये है कि आपका ट्रांसफ़र कहीं भी किया जा सकता है और ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे आप अभी पुणे में हैं तो अगर इनका मतलब कि जो टाटा ग्रुप है काफ़ी बड़ा ग्रुप है, तो कई जगह पर इनके ऑफिस वगैरह हैं, कई जगह पर साइट पर काम भी चलता है, तो आपको कहीं भी ट्रांसफ़र कर देंगे तो आप उसके लिए मना नहीं कर पाएंगे। इसमें इसलिए उन्होंने पहले ही इसने लिख दिया है। फिर वो चाहे आपका जो ट्रांसफ़र हो इसमें लिखा है कि चाहे इंडिया में हो या फिर विदेश में, और आपका स्टाइपेंड है, सैलरी वगैरह वो भी बढ़ाया नहीं जाएगा। अगर आपको ट्रांसफ़र किया जाता है तो आपको उस साइट पर या फिर उस ऑफिस पर आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए आप मना नहीं कर पाएंगे कि हम इस ऑफिस पर नहीं जाएंगे या फिर इस साइट पर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करते हैं तो इन नियम को आपको पालन करना होगा। तब यही क्या होता है कि स्टूडेंट बाद ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में उनको जॉब पसंद नहीं आता है, फिर ऑफर लेटर देखने लगते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इसलिए आप पहले से ही सतर्क हो जाइए कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा हमके, ताकि आपको दिक्कत ना आए। पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो इसमें आपको एकोमोडेशन के बारे में बताया गया है। तो कंपनी ने जैसा कहा था प्री प्लेसमेंट टॉक में कि 5 डेज़ का इनिशियल 5 डेज़ का एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी, लेकिन ऑफर लेटर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। इन्होंने यही कहा है कि कंपनी के पास रहने का कोई स्थान नहीं है, आप अपना व्यवस्था कीजिए। ठीक है, व्यवस्था मतलब आपको करना होगा,
तो यहाँ पर अकोमोडेशन कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन जो 5 दिन का इनिशियल एकोमोडेशन की बात इन्होंने किया था, इसके लिए आप HR से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मान लीजिए बॉयज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्ल्स के लिए दिक्कत है, पहली बार वहाँ पर जाएंगे तो फिर कंपनी ज्वाइन करने के लिए कंपनी तो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन तुरंत ही मतलब एकोमोडेशन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो इनिशियल 5 डेज़ के लिए अगर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। नंबर 11 है आपका नोटिस पीरियड। अगर आप कंपनी को छोड़ना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट नंबर 11 है, इसमें बताया गया है कि अगर आप कंपनी को छोड़ते हैं तो आपको 30 दिन पहले कंपनी को सूचना देना होगा, इन्फॉर्म करना होगा कि हम कंपनी छोड़ना चाहते हैं। और अगर आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं 30 दिन पहले आप इन्फॉर्म तो कर देंगे, लेकिन फिर आपको वो सारी चीज़ें उसमें देखा जाएगा कि आपको बॉन्ड पे कर, मतलब कि काफ़ी सारे केसेस हो सकते हैं कि वहाँ पर आपको बॉन्ड ना पे करना पड़े। और अगर आप ऐसे ही बोल देते हैं कि हम तो नहीं कंपनी में वर्क नहीं करेंगे, 30 दिन पहले नोटिस पीरियड दे देते हैं, तो आपको वहाँ पर बॉन्ड भी देना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें जो इस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा गया है कि आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, वो अगर आप लागू कर दिया जाता है तो आपको वहाँ पर बॉन्ड देना पड़ेगा, चाहे आप 30 दिन में कंपनी छोड़ दें या फिर 2 महीने में कंपनी छोड़ दें। ठीक है, अगर वो लागू करते हैं तो आपको नोटिस पीरियड देना होगा। बाकी स्पेशल केस होगा तो वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं उनसे। बाकी नोटिस पीरियड का टाइम यही है 30 दिन। ठीक है, कई कंपनी में 15 दिन होता है, 25 दिन होता है, इसमें 30 दिन दिया गया है। तो अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 12 पर। पॉइंट नंबर 12 का मतलब है एब्जॉर्प्शन, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको कंपनी में वर्क करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में यह लिखा गया है कि आपका ट्रेनिंग अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और कंपनी में अगर मतलब कि जैसे होता है ना कि अवेलेबिलिटी है, यानी कि वैकेंसीज़ हैं, उनको रिक्वायरमेंट है कंपनी को, तो आपको वहाँ पर अगर आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा है तब आपको जो है रेगुलर मतलब कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर आपको कंसीडर किया जा सकता है। और जो आपका यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड है 1 ईयर है, इस ट्रेनिंग पीरियड को वहाँ पर बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है तो आपके ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। एक अच्छी बात इसमें यह है कि आप लोग इसमें अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, जो आगे के लिए काफ़ी अच्छा होगा, आपके रिज्यूम में भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आगे आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी पॉइंट है। एब्जॉर्प्शन की बात हमने बता दिया है। कंपनी को रिक्वायरमेंट होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको रेगुलर पोस्ट मतलब कि रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर कंसिडर इसमें किया जा सकता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 13 है कि आपको इसमें केवल यही लिखा गया है रूल एंड रेगुलेशन के बारे में है, यानी कि कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी का कोई रूल एंड रेगुलेशन होता है तो उस रूल एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर एक जो है कि ड्रेस कोड पॉलिसी है। ठीक है, तो उस ड्रेस कोड पॉलिसी को भी मतलब फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी में किसी भी ड्रेस में आप चले जाएँ। और क्या ड्रेस कोड होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो आप जब कंपनी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर एक पेपर आपको दे दिया जाएगा, उसमें लिखा गया होगा ड्रेस कोड पॉलिसी की ये चीज़ें आपको ऐसा ऐसा करना है। तो वो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ड्रेस कोड पॉलिसी और रूल एंड रेगुलेशन जो भी है कंपनी का। पॉइंट नंबर 13 में यही चीज़ें लिखी गई हैं। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 15 पे, यानी कि द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस जो एक्ट है इसका मतलब यही है कि कोई भी कंपनी में अगर आपको वर्क करते समय कोई दुर्घटना हो जाती है, आपको चोट लग जाता है, आप घायल हो जाते हैं, तो इस एक्ट के अंतर्गत जो भी मतलब इसमें लिखा गया होगा वो बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, ये मतलब कि ये जो एक्ट बनाया जाता है किसी भी हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, ताकि किसी भी एम्प्लॉय को अगर कोई भी नुकसान होता है तो कंपनी को उसको भरपाई करना पड़ता है। तो इस पॉइंट में यही चीज़ मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 16 है टाटा कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि कंपनी का जैसे कहते हैं ना सेफ्टी कोड, किसी भी अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाते हैं तो सेफ्टी कोड होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर टाटा कोड है, ये टाटा कोड आपको क्या चीज़ें हैं ये जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, सारी चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी, गाइडलाइन लिखा रहेगा, नियम लिखा गया होगा। उन सभी चीज़ों को आपको सभी एम्प्लॉयज़ के कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 16 यही कहता है। देखिए आपका जो पॉइंट नंबर 17 है बार ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे, आपको बता दें। बार ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप अगर टाटा कंसल्टिंग में डिप्लोमा इंजीनियर डिज़ाइन ट्रेनिंग की पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं तो कहीं और भी वर्क करेंगे तो उसको बोलेंगे डबल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि इसका मतलब यही है कि आपको कंपनी के नियम के अनुसार ट्रेनिंग पीरियड के मतलब जब आपका ट्रेनिंग पीरियड है तो आपको यहाँ पर किसी भी अदर कंपनी में फुल टाइम या पार्ट टाइम कोई भी जॉब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी और मतलब इस कंपनी में ट्रेनिंग पीरियड पर हैं और एक पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका ट्रेनिंग पीरियड समाप्त करके आपको कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपसे बॉन्ड भी ले लिया जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 17 यही कहता है। पॉइंट नंबर 18 ये है कि सेक्रेसी एंड कॉन्फिडेंटली। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे कि होता है ना कोई भी अगर
आर्मी ज्वाइन करता है तो वहाँ पर जो अंदर की बातें होती हैं उनको शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कंपनी के क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या उनका मतलब कि प्रोजेक्ट में क्या डिज़ाइन है, ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ के, ये सब चीज़ें आपको कहीं पर भी शेयर नहीं करना है और आपको सीक्रेट रखना है, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप ज्वाइन करेंगे उसी समय से ये जो रूल है वो आपके लिए मतलब लागू हो जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 18 में यही बताया गया है, सिक्रेसी एंड कॉन्फिडेंटली। तो कंपनी की कोई भी बातें, आपको अंदर की जो बातें वो शेयर नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग या कई कंपनी में आप लोग देखे होंगे कि जब ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चलता है तो वहाँ पर आपको फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं करते हैं, कि वीडियो रिकॉर्ड करके आप कहीं सोशल मीडिया पर डाल नहीं सकते हैं, ठीक। अब देखिए पॉइंट नंबर 18 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका कोई मतलब उतना है नहीं आप लोगों के लिए कि कंपनी में आप वर्क करेंगे, कोई भी वर्क करेंगे तो आप उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं कि ये हम किए हैं तो ये हमारा है। कुछ इस प्रकार से ये पॉइंट नंबर 18 बताता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कंपनी की जो चीज़ें हैं वो कंपनी का राइट है उस पर। नंबर 20 है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब किन किन कंडीशन में आपको कंपनी से टर्मिनेट किया जा सकता है बिना किसी नोटिस पीरियड के, ठीक है। तो यहाँ पर 3, 3, 6, 7 पॉइंट दिए गए हैं। सातों पॉइंट आपको देख लेना है कि अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो बिना नोटिस पीरियड को आपको कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट है इसमें रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ट्रांसफ़र एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। अगर आप जो यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि पॉइंट नंबर 9 में लिखा गया है, अगर आपका कहीं पर ट्रांसफ़र करते हैं और आप उसके लिए मना करते हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो बिना किसी नोटिस के आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। देखिए ऐसा होता नहीं है कि आपको तुरंत टर्मिनेट कर देंगे, आप वहाँ पर एचआर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई वो डायरेक्ट वे में आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 है इसमें फेल्योर टू अबाइड बाय द रूल रेगुलेशन एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी रेफर क्लास 3, यानी पॉइंट नंबर 13 में जो लिखा है उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। absenting विदाउट ऑथराइजेशन इंटीमेशन फॉर 15 डेज और मोर, ठीक है। अगर आप कंपनी को बताते नहीं हैं कि हाँ हमको ये दिक्कत है और 15 दिन से आप वर्क पे नहीं जाते हैं, अब्सेंट रहते हैं, तो भी आपको बिना नोटिस पीरियड के टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके बाद नॉन कम्प्लीमेंट्स ऑफ टू द टाटा कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो उनका रूल एंड रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 17 अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, डबल एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके बाद है कंट्रवेंशन ऑफ द सर्विस सेक्रेसी एग्रीमेंट रेफर, ठीक है। पॉइंट नंबर 18 में जो हमने आपको बताया वो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तब भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर लास्ट है एनी एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन इफ दैट कंपनी इज कन्विंस्ड दैट कंटिन्यूस ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगर आप जो भी कंपनी की रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करते हैं या कंपनी की छवि को ख़राब करते हैं तब भी आपको वहाँ पर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 20 कंप्लीट हो गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चीज़ें करोगे तो कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। देखिए पॉइंट नंबर 21 है चेंज इन कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी कि अगर आपका जो एड्रेस है, आपका जो मोबाइल नंबर है, जो आपका जो भी चीज़ें हैं, आपके ईमेल आईडी है, इन सब में अगर आप कुछ बदलाव करते हैं तो आपको कंपनी को इसके बारे में बताना होगा, ठीक है। अगर आप इसको बारे में कंपनी को नहीं बताते हैं और वो उसी मेल आईडी पर कोई भी नोटिस या कोई भी सूचना डालते हैं और आपको नहीं प्राप्त होता है तो इसकी ज्वाइनिंग से संबंधित जो भी आपके ये जो ज्वाइनिंग है आपकी वो कैंसिल हो सकती है और ये सभी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल ईमेल आईडी में कुछ चेंजिंग करते हैं तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 22 है जो कि इसमें ये बताता है कि नॉन डिस्पैरगमेंट, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आप कंपनी के में आप जब रहें तब या फिर कंपनी आप जब छोड़ दे तब, तो कंपनी के बारे में आपको कुछ इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर रही हैं। सारी चीज़ में मेंशन किया गया। पॉइंट नंबर 22 देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए चलते हैं हम पॉइंट नंबर 23। अब जो आपका पॉइंट नंबर 24 है, इसका मतलब यही है कि अभी तक आपने जितने पॉइंट नंबर 23 तक आप जितने पॉइंट पढ़े हैं, अगर आप उन पॉइंट से एग्री करते हैं तो आपको इस अपॉइंटमेंट लेटर पर अपना सिग्नेचर करके इसका फोटोकॉपी जो यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, आप देख रहे होंगे उसमें ऑफर लेटर में जो एड्रेस दिया गया है उस पर भेजना होगा। ये प्रोसेस है, ये चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होगा अभी तक कि ऑफर लेटर है उसका प्रिंट निकलवाइए, इसके बाद उसको सिग्नेचर कीजिए सभी पेज पर, वहाँ पर दिया गया सभी पेज पर सिग्नेचर करके और जो एड्रेस इसमें दिया गया है वहाँ पर भेज दीजिए। इन्होंने लिखा है इसके द्वारा जब आप भेजेंगे तो कंपनी को पता चल जाएगा कि आप मतलब कि कंपनी को ऑफर लेटर को स्वीकार करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है।
और ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है 7 दिन तक वैलिड है, यानी कि 7 दिन के पहले आपको ये चीज़ें करना है। लेकिन इस कंपनी में ऐसा होता है, इसमें लिखा गया है। बाकी मैंने भी कई कंपनी में इंटरव्यू दिया है, ऑफर लेटर आया तो उसमें ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है। मतलब कि आपको जो ये PDF है ना, इस PDF को निकाल लीजिए, इसके बाद इसमें आप सिग्नेचर करके इसमें अटैच कर दीजिए उस PDF में, और उनको डायरेक्ट जो HR हैं उनको मेल कर दीजिए। ऐसा ही प्रोसेस होता है, लेकिन उन्होंने ऑफलाइन भेजने को कहा है और एड्रेस भी दिया है, इस पर बाई पोस्ट सेंड करना होगा। इसके लिए आप लोग HR से कम्युनिकेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टफ लगता है। हो सकता है 7 दिन उनके पास ना पहुंचे या फिर और कोई इशू आ जाए, और काफ़ी स्टूडेंट के पास बाद में ऑफर लेटर की जानकारी मिले तो 7 दिन कम ही टाइम है। तो इसके लिए आप लोग HR से कम्युनिकेट कर लीजिए। इसके लिए क्या मेल करना है ये सब चीज़ें आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो जो 2 चीज़ें आपको करना है अभी जो और इसमें लिखा गया है, एक आपको ऑफर लेटर पर सिग्नेचर करके उनको भेजना है। अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो HR से कम्युनिकेट कीजिए। और दूसरा जो आपका बॉन्ड है वो आपको बॉन्ड बनवा लेना है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड आपको ले जाना होगा, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेट पहले से ही दे दिया है। ये अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है और सबसे पहले आप लोगों ने यही देखा होगा, सबसे लास्ट पॉइंट ही, क्योंकि ये है सैलरी के बारे में। ग्रेड है आपका DT 0, यानी कि डिज़ाइन ट्रेनी 0 ग्रेड पर आपको रखा जाएगा। डेजिग्नेशन आपका डिज़ाइन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल है। स्टाइपेंड और अदर बेनिफिट में आपको बताएं तो आपका स्टाइपेंड जो है वो, स्टाइपेंड में आपके कौन कौन से चीज़ें मेंशन रहेंगी। सबसे पहले है HR, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। देखिए प्री प्लेसमेंट टास्क में इन्होंने बताया था CTC 2 LPA है, तो जो भी स्टूडेंट थे वो कंसिडर कर रहे थे 12 से डिवाइड करके कि 16,000 सैलरी होगा। लेकिन देखिए CTC जो होता है वो एक्चुअल सैलरी नहीं होता है। CTC का ब्रेकअप होता है, तो यहाँ पर ब्रेकअप करके दिया गया है, जिसमें आपका बेसिक जो होगा 4,000 रुपये होगा, हाउस रेंट अलाउंस 1,600 रुपये, कन्वेंस अलाउंस 1,600 और एडिशनल अलाउंस जो है वो 6,967 रुपये। इस प्रकार से आपका जो इन हैंड सैलरी बन के आएगा 14,167 रुपये। और जो आपका पर एनम इस प्रकार से बनेगा 1.7 LPA का। एब्जॉर्प्शन बोनस की बात कर ले तो जो आप कंपनी अगर मतलब कि अप्रेंटिस जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है, जब आप कंपनी में एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब कि जब आप कंपनी में रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर पहली बार ज्वाइन करेंगे तो आपको 30,000 रुपये उसमें मिलेंगे। एक ही टाइम ये बोनस मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा था 1,70,000 और ये 30,000 मिला के 2 LPA का CTC इन्होंने बताया था। जनरली होता क्या है, किसी भी कंपनी को आपको ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड है तो आपको ज्वाइनिंग बोनस कब मिलेगा, जब आप कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर ज्वाइन करेंगे तो आपको 30,000 रुपये ज्वाइनिंग बोनस इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी दिया गया यू विल बी एलिजिबल फॉर मेडिकल कवरेज। तो वही बात है, मेडिकल कवरेज के बारे में डिटेल में दिया नहीं गया है, तो केवल लिखा गया है कि मेडिकल कवरेज आपको मिलेगा। अच्छा, डिप्लोमा वालों के लिए तो सैलरी 14,000 रुपये पर मंथ रखा गया है, जो स्टाइपेंड है, ठीक है। तो इसमें आपको अगर बताएं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, यानी कि जो बीटेक की भी वैकेंसी आई थी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए, कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, वो भी सेंड किए हैं। तो उसमें आपको सैलरी की बात बताएं तो आपका उसमें बेसिक ही 8,000 रुपये, ये आपको ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए बता रहे हैं। हाउस रेंट अलाउंस 3,200 रुपये है, कन्वेंस अलाउंस 1,600 है, एडिशनल अलाउंस इसमें 20,000 रुपये दे रहे हैं, और आपका जो साइट अलाउंस है वो कुछ नहीं दे रहे हैं इसमें। टोटल सैलरी की बात करें जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा वो 33,506 रुपये ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट पर आपको सैलरी दिया जाएगा, जिसमें से आपका इसमें PF भी होगा, 1,800 PF होगा, ग्रेजुएटी होगा जो 385। तो टोटल A और B, यानी कि 2 पार्ट है इसमें, टोटल A, B और C तीनों मिला दें तो इसमें आपका CTC जो होगा वो 4.5 LPA का CTC होगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा पर मंथ 36,275 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा। इसमें ऑब्जर्वेशन बोनस, यानी कि इसमें भी 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होता है, जब कंप्लीट करेंगे तो आपको मिलेगा इसमें 14,700 रुपये। और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट पर भी 50,000 रुपये जो आपका बॉन्ड रखा गया है वो 50,000 इसमें भी रखा गया है। तो डिप्लोमा के कंपेयर में तो इनका ज़्यादा है। इसके बाद अभी हम JSPL का लाएंगे, जिंदल स्टील एंड पावर का, कि उसमें कितना CTC मिलता है। फाइनली एक कैंडिडेट ने मुझे ऑफर लेटर शेयर किया है, उसके बेस पर आपको डिप्लोमा वालों के लिए भी हम बता देंगे। अब चलते हैं लास्ट में कंक्लूजन किया और कि आपको कंपनी ज्वाइन करना है या फिर नहीं। ये सारा पॉइंट हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप कंपनी में जाना चाहते हैं या नहीं। ये चीज़ें सभी स्टूडेंट के लिए अलग अलग डिपेंड करता है, कि किसी के करियर, किसी का गोल, ठीक है। तो कोई कंपनी के कंडीशन को अगर फॉलो नहीं करता है तो नहीं जाएगा। तो इन सब सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखकर अपना डिसीजन ले लीजिए, और ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना है तो करके आगे के प्रोसेस के लिए जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दीजिए। यही लास्ट में कंक्लूजन है। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप मत ज्वाइन करिए, किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप ज्वाइन कर लीजिए। सारा पॉइंट जो है इसमें आपको बता दिया है। ग्रोथ की बात करें तो टाटा कंपनी है, आप अगर 3 साल वर्क करते हैं, देखिए किसी भी कंपनी में आप अप्रेंटिसशिप करेंगे PSU से, आपको 10,000 मिलेगा ना। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं, रियली में आपको जॉब की नीड है, तो टाटा कंपनी से करेंगे
करेंगे 3 साल, सैलरी इसमें इंक्रीज होता है लेकिन स्लो ग्रोथ होता है, ये आपको हम बता दे रहे हैं। इसमें जैसे कि एक स्टूडेंट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का 4.5 LPA है ना, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का, तो उनका मतलब 2-3 साल वर्क किए हैं तब भी उनका 4.5 LPA ही है। ठीक है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ, बहुत जल्दी ग्रोथ इसमें नहीं होता है, स्लो ग्रोथ होता है। परमानेंट जॉब है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो होता है तो आपको इसमें परमानेंट भी किया जाएगा। ठीक है, बाकी आपका क्या गोल है, क्या आप लाइफ में सोचते हैं, ये सारी चीज़ें आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमने आपको डिस्कस कर लिया। बाकी अगर आप बात करना चाहते हैं, कोई भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा या नहीं लगा वो सब कमेंट कर दीजिए, और कोई भी डाउट रह गया है या फिर कोई भी चीज़ अगर छूट गया है इस पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट अगर हमने आपको नहीं बताया है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि इसमें पॉइंट ही 24 पॉइंट दिया गया था, सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।